नंबर 10, मुस्बत और पुरउम्मीद। बेहतरीन रहनुमा वही होता है जो मुस्बत और पुरउम्मीद हो, हर किस्म की मायूसी से दूर हो। अगर एक रहनुमा मायूस और मनफी सोच का हामिल होगा तो उसके पैरोकारों में भी ये बीमारी सरायत कर जाएगी, उनकी सलाहियतों को बेकार, मजरूह और मुंतशिर कर देगी। अगर किसी टीम का कप्तान ये कह दे कि हम ये मैच नहीं जीत सकते, तो उससे उसकी टीम में मायूसी और बददिली फैल जाएगी और वो खुद को कमजोर महसूस करने लगेगी। उसकी सलाहियतें बिखर जाएंगी। अपने पैरोकारों को मुस्बत और पुरउम्मीद रखना ही एक काबिल रहनुमा की अव्वलीन सिफ्त है। इसी में कामयाबी का राज मुज़मिर है। मुस्बत होने का मतलब है कि किसी भी हाल में अच्छा हो, उसके बारे में सोचना, पुरउम्मीद होना और एतमाद और यकीन रखना ही सलाहियतों को जिला बख्शती है। अगर हम मनफी सोचेंगे, अच्छी चीजों की तवक्को नहीं करेंगे और हर वक्त बुरे पहलू से गौर करेंगे तो हमारे लिए कुछ अच्छा ना होगा। पुरउम्मीद रहने और यकीन करने से मुस्तकबिल रोशन होता है और अच्छी चीजें रूनुमा होती हैं। जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, इससे कभी मायूस ना हो। हमेशा मुस्बत बात और अमल करो तो नताइज भी अच्छे बरामद होंगे। हर इंसान अच्छे और बुरे वाकयात, औकात और एहसास के बवर में जरूर फंसता है। उसे उनका खंदा पेशानी से मुकाबला करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद होता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत से सिर्फ गुमराह लोग ही मायूस होते हैं। सूरह अल हज्र आयत नंबर 53। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है, मेरा बंदा मुझसे जैसे गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा ही करता हूं। अगर मुझसे नेकी का गुमान रखे तो उसे नेकी मिलेगी, अगर वो बुराई का गुमान रखे तो बुराई उसके हिस्से में आएगी। मसनद अहमद 9076 जिल्द दोम सफा नंबर 391। अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो उन्हें सताया गया, उनकी मुखालिफत की गई, उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गईं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार मुस्बत और पुरउम्मीद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये सब आरजी रुकावटें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़ा और इन सब का खंदा पेशानी से मुकाबला किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाबी अता की। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह जल्ला जलालुहु के बाद घर में सबसे मजबूत सहारा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा और घर से बाहर अबू तालिब थे। जब नबूवत के 10 साल गुजरे तो ये दोनों सहारे छिन गए। अब कुफार मक्का की मुखालिफत मजीद बढ़ गई, उनके हौसले और बुलंद हो गए, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मीद का दामन न छोड़ा और साबित कदमी से अपने रास्ते पर गामजन रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ताइफ को दावत इस्लाम देने के लिए हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के हमरा ताइफ गए तो वहां भी मुखालिफतों के तूफान उठ खड़े हुए। अहले ताइफ के शरीरों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज़ेबा इल्फाज कहे। आवारा लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। पत्थर मार मार कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को लहू लुहान कर दिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ न फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरउम्मीद थे कि वो एक दिन ईमान ले आएंगे। किताबुल तबकातुल कबीर जिक्र सबब खुरूज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल ताइफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 180। मक्का में तो हालात पहले ही साजगार न थे। अहले मक्का तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के दर पे थे। जब अहले ताइफ के बदतरीन सलूक के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस जा रहे थे तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत परेशान थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, ज़ैद तुम इन मुश्किल हालात से घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा और इनसे निकलने का रास्ता पैदा फरमाएगा। अल्लाह अपने दीन की मदद फरमाकर अपने नबी को गालिब करेगा। किताब तबकातुल कबीर जिक्र सबब खरूज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल ताइफ जिल्द 12 सफा नंबर 181। ये थी उम्मीद जिसका दामन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न छोड़ा। ये इस बात की तलकीन थी कि हमें भी पुरउम्मीद रहना चाहिए, मायूसी को अपने पास फटकने भी न दें, फिर अल्लाह खुद बखुद
راہیں کھول دیتا ہے۔ رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی محبت ہمارے لیے حقیقی موٹیویشن اور کامیابی ہے۔ اسی اسوہ حسنہ پر چل کر ہم صحیح معنوں میں خود کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔